हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सलेंट बाबा जी। आज मैं आपके लिए यूथ कंपटीशन टाइम सिविल इंजीनियरिंग की दूसरी क्लास लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है, मेहनत से हौसला बदलता है, किस्मत तो सिर्फ तसल्ली देती है। इसका अर्थ है दोस्तों, हमें अपने जीवन में तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कभी भी हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्या पता किस्मत भी हमारे भरोसे बैठी हो। तो इसके आगे हम अपने क्वेश्चन को चालू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक नरम चट्टान है। दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 बेसाल्ट, नंबर 2 ग्रेनाइट, नंबर 3 टॉल्क, नंबर 4 क्वार्ट्जाइट। तो आपको इनमें से बताना है सबसे ज़्यादा सॉफ्ट रॉक कौन सी होती है। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टॉल्क। ये हम किस पर चेक करते हैं कि हमारी कोई चट्टान कठोर है, सॉफ्ट है। ये दोस्तों हम मोह पैमाने पर चेक करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, स्लेट एक प्रकार का है। स्लेट दोस्तों एक मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी कि कायांतरित चट्टान है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम द्रव्य चालकता का घटता क्रम है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा हमारा, बेसाल्ट, फिर उसके बाद खंडित कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक, उसके बाद आएगा लाइमस्टोन और उसके बाद आएगा सैंडस्टोन। यानी कि सबसे कम पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कौन करता है, वो है बेसाल्ट। सबसे ज़्यादा कौन करता है, सैंडस्टोन। तो हमारा अगला क्वेश्चन, कठोरता के मोह पैमाने के अनुसार कम से कम कठोरता वाला खनिज कौन सा है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टोन की कठोरता किस पर चेक की जाती है, मोह पैमाने पर। तो सबसे कम कठोरता किसकी होती है, टॉल्क की, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर है अपघर्षण यानी कि एब्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पत्थर की गड़ाई में नहीं किया जाता। यानी कि किस इक्विपमेंट का उपयोग पत्थर की ड्रेसिंग में नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रो सीजल्स यानी कि क्रो छेनी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के ऊपर या नीचे पिघले हुए द्रव्यमान के ठोसीकरण के कारण प्राप्त चट्टान को क्या कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। जब वो पृथ्वी की सरफेस के ऊपर ठंडा हो जाता है या नीचे ठंडा हो जाता है, जिससे जो चट्टान बनती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम इग्नियस रॉक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ताजे काटकर निकाले गए पत्थर में उपस्थित नमी की मात्रा कहलाती है। यानी कि दोस्तों जब हम स्टोन यानी पत्थर को चट्टान से निकालते हैं यानी खदान से निकालते हैं तो उसमें एक नमी पाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, खदान रस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नीज एक रासायनिक वर्गीकरण है, यानी कि जो ग्नीस है वो हमें कौन सी चट्टान से प्राप्त होता है। यानी कि ये दोस्तों पूछा है इसका रासायनिक वर्गीकरण केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर। वैसे तो ये नाइस हमारी क्या होती है, ग्नीस यानी कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है, रूपांतरित चट्टान है, लेकिन ये पूछ रहा है आपसे केमिकली क्लासिफिकेशन के आधार पर। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सिलिकामय चट्टान। अगला क्वेश्चन, इमारती पत्थर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। दोस्तों ऐसा पत्थर जिसे हम बिल्डिंग में यूज़ करते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60 से 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पत्थर की जल अवशोषण क्षमता आयतन के अनुसार परसेंटेज में सबसे कम होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्लेट। ये कौन सी चट्टान है दोस्तों, किस पे प्राप्त होता है, हमें मेटामॉर्फिक रॉक से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से काफ़ी अधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टान कौन सी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्लूटोनिक रॉक। जब हमारी इग्नियस रॉक बनती है यानी कि जो मैग्मा होता है, मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन के बाद इग्नियस रॉक का निर्माण होता है, तो उसमें भी दोस्तों जब हमारा मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर सॉलिडिफिकेशन होता है उसका, तो उसे कहते हैं हम वॉल्केनिक। जब काफ़ी गहराई पर होता है पृथ्वी के अंदर तो उसको कहते हैं हम प्लूटोनिक। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न कायांतरित चट्टानों में से कौन सा एक अधिक मौसम प्रतिरोधी विशेषता है। यानी कि ऐसी चट्टान जिसकी मौसम प्रतिरोधी विशेषताएँ अधिक होती हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्वार्ट्जाइट। ये कौन सी रॉक से प्राप्त होता है दोस्तों, मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन,
एक इमारत के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अच्छे पत्थर की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए दोस्तों? एक अच्छे पत्थर की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 100 मेगा पास्कल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन चट्टान और खनिजों के बारे में सही है? तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वार्टज और अभ्रक केवल खनिज हैं। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, तो सेल और अभ्रक कांतित चट्टान है। नहीं, हमारा सेल तो चट्टान है लेकिन अभ्रक क्या है, हमारा एक खनिज है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, क्वार्टज और अग्निमय चट्टान, यानी कि क्वार्टज तो हमारा खनिज है लेकिन अग्निमय यानी इग्नियस रॉक वो तो चट्टान है, तो ये भी गलत हो गया। अगर ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे तो क्वार्टज हमारे एक क्या है, खनिज है, लेकिन मेटामॉर्फिक क्या है, एक चट्टान है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्वार्टज और अभ्रक वो ही केवल खनिज हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें आग का विरोध करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठोस बलुआ पत्थर यानी कि कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन। अगला क्वेश्चन, मृतिकामय पदार्थ वह होती है, यानी कि अगर हम दोस्तों अपनी चट्टान को केमिकली क्लासिफिकेशन करें तो उसको 3 प्रकार से बांटा जाता है। नंबर 1 सिलीसियस, आर्जिलिशियस और कैलकेरियस। अब ये हमारा दूसरा यानी कि आर्जिलिशियस। अब ये पूछ रहा है आर्जिलिशियस जो रॉक होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुख्य घटक के रूप में एल्यूमिना की मात्रा सबसे अधिक होती है, एल्यूमिना पाया जाता है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण जो मिलावे के घर्षण प्रतिरोध के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी ऊपर वाले तीनों जो टेस्ट हैं वो यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 डेबल एट्रिशन टेस्ट, डोरी एट्रिशन टेस्ट, डोरी एब्जर्वेशन टेस्ट और लॉस एंजलिस परीक्षण, तीनों यूज़ किए जाते हैं दोस्तों घर्षण प्रतिरोध के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संदलन सामर्थ्य इमारतों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली अच्छी गुणवत्ता के पदार्थ को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी कि क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए हमारे स्टोन की? 100 मेगा पास्कल से अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर पिघलने पर जो मैग्मा के कारण, मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन के परिणाम के स्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? यानी कि दोस्तों जो हमारा मैग्मा होता है जब वो पृथ्वी की सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है और उसके सॉलिडिफिकेशन के पश्चात किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये है दोस्तों हमारी बेसाल्ट और ट्रैप, ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है दोस्तों, जो इग्नियस रॉक होती है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जब हमारा मैग्मा होता है, कुछ उसमें से अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचता है, कुछ अर्थ में ही सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। अब जो मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचता है, पहुंचने के पश्चात वहाँ पर ठंडा होगा और जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं हम? बेसाल्ट और ट्रैप, यानी कि वॉल्केनिक रॉक कहते हैं। और जो मैग्मा हमारी अर्थ सरफेस के नीचे ही ठंडा हो जाता है और जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं हम? ग्रेनाइट, यानी कि प्लूटोनिक रॉक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये पूछा है अर्थ सरफेस के ऊपर, तो अर्थ सरफेस के ऊपर कौन सा होता है? बेसाल्ट एंड ट्रैप। अगला क्वेश्चन, स्लेट और संगमरमर पत्थर किस चट्टान से संबंधित हैं? दोस्तों ये हमारे दोनों मेटामॉर्फिक रॉक से प्राप्त होते हैं हमारे लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? यानी कि ऐसा कौन सा स्टोन है जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हार्ड रॉक्स, यानी कि सबसे ज़्यादा कठोर चट्टान जो होती है उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, बर्नौली कठोरता परीक्षण में किस प्रकार का इंडेंटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठोर इस्पात बॉल। अगला क्वेश्चन, कार्बोरंडम पदार्थ नहीं दोस्तों सॉरी कार्बोरंडम पत्थर की एक किस्म है और एक बहुत कठोर अपघर्षी पदार्थ है, इसका राइट आंसर है दोस्तों एमरी। अगला क्वेश्चन, ग्रेनाइट तथा रियोलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है? यानी कि जो ग्रेनाइट और रियोलाइट किस चट्टान का एग्जाम्पल है? तो ये दोस्तों हमें इग्नियस रॉक से प्राप्त होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ग्रेनाइट चट्टान होती है वो काफ़ी डेप्थ पर मिलती है हमें, तो उसे क्या कहते हैं? प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। तो आपको ग्रेनाइट से देख सकते हैं कि ग्रेनाइट हमें कहाँ किस में मिलती है? इग्नियस रॉक में। तो आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं कि ग्रेनाइट तथा रियोलाइट में किस चट्टान का उदाहरण है, यानी कि इग्नियस रॉक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्टोन मशीनरी निर्माण में पत्थर पर लगने वाला दाब होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर हम पत्थर की चिनाई करें, पत्थर की चिनाई को क्या कहते हैं? 3 प्रकार की चिनाई होती है। नंबर 1 रबल मशीनरी, एस्लन मशीनरी, ड्राई रबल मशीनरी। तो हम अगर इन मशीनरी को यूज़ करें तो हमें
जो पत्थर पर लगने वाला दाब कैसा होना चाहिए दोस्तों, पत्थर के 90 डिग्री, यानी कि संस्तरण तल की दिशा के लंबवत होना चाहिए 90 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पत्थर का आपेक्षिक घनत्व कौन सा हो सकता है जिसका प्रयोग निर्माण सामग्री के रूप में किया जा सके। तो यानी कि हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.7। अगला क्वेश्चन, चीमड़पन परीक्षण निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो टफनेस इम्पैक्ट जो टेस्ट है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो दोस्तों हमारे लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है, टफनेस के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य किस पर निर्भर करती है, यानी कि नहीं करती है दोस्तों, यानी कि ऐसा कौन सा, यानी कि निम्न में से पत्थर की कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ है वो किस पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों, हमारे पत्थर की बनावट पर निर्भर करती है ऑफिशियली, क्योंकि हमारा पत्थर किस प्रकार से बना हुआ है उस पर निर्भर करेगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी पर निर्भर करेगी, बनावट और विशिष्ट गुरुत्व दोनों पर निर्भर करेगी, लेकिन वर्केबिलिटी पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सैंडस्टोन निम्नलिखित में से होता है, यानी कि जो बालू पत्थर है, यानी कि जो सैंडस्टोन है हमें किस चट्टान से प्राप्त होता है, तो ये होता है दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक से, यानी कि अवसादी शैल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भवनों में सजावटी कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा वैसे ऐसे ही है, क्योंकि सजावटी कार्यों के लिए संगमरमर का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें संगमरमर है नहीं है, तो हम सजावटी कार्यों के लिए भी ग्रेनाइट का यूज़ भी करते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट सबसे हार्ड होता है। जो मंदिरों, जो ऊँची ऊँची बिल्डिंग बनाई जाती हैं अच्छी खासी, उनमें यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ग्रेनाइट का मुख्य संघटक क्या है, यानी कि ग्रेनाइट में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्वार्ट्ज, फील्डस्पार और माइका। अगला क्वेश्चन,